ओके सर वो लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जो कल जो लास्ट जो आपने थोड़ा सा किया। बोलो बेटा, बोल बोल। सर कल वाला हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट का जो इम्पोर्टेंट था। क्या बालक, रुक जा पहुंचने तो दे बेटा वहां पर। यस सर। सर वो जो लास्ट क्वेश्चन अभी था ना, क्वेश्चन 7, वो आपने कहा था कि आप वापस से समझाओ। हाँ ये वाला। सुनो रे बालको, इधर सुनो 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 बच्चों। सर यहाँ पे क्या दिया था, द एनर्जी डिसोसिएशन ऑफ H2 जितना इतना दिया गया। तो देख रहे हैं बच्चों, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 आपको दिया गया। H2 कितना है, 430.53 किलोजूल पर मोल। If H2 exposed to radiation energy of wavelength, मतलब लेमडा आपको किसको दे रहा है, 253.7 नैनोमीटर। ये आपका रेडिएशन एनर्जी है, ठीक है ना, रेडिएशन एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी है। इसकी वेवलेंथ ये है 253.7 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। समझा रहे बच्चों? आवाज मेरी बढ़िया से आ रही है क्या? से यस और नो? हाँ सर। यस सर। ओके बाल, अच्छी आ रही सर। ओके बच्चों। सर ये लैम्डा की वैल्यू होगी रे बच्चों। अब सर क्या होगा, व्हाट परसेंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी? कितना परसेंटेज रेडिएंट एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा? तो पहले तो सर आप रेडिएशन एनर्जी को निकालो। E इज इक्वल टू क्या होगा, Hc अपॉन लैम्डा। Hc अपॉन सर ये क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो ये एनर्जी कितनी आ रही थी, निकाली थी क्या आपने? बताओ यार, कल तो मैंने आधा से अधिक करवाया था। सर निकाल रहे हैं सर। अरे कल से क्या क्या भाई। अब सुनो 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 सर, ये आपका कितना आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 6.632 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई सर ये हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा 253.7 इंटू 10⁻⁻9। तो सर ये रेडिएंट एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन जिसको बोल रहा हूँ मैं, एनर्जी ऑफ पी लिख दिया, दैट इज द फोटोन, 7.83 इंटू 10⁻⁻19 जूल आएगा। सर डिसोसिएशन एनर्जी पर मोल कितना आएगा, पर मोल डिसोसिएशन एनर्जी पर मोल कितना आएगा रे बच्चों? इस एनर्जी को काय से डिवाइड करोगे आप? एवोगैड्रोस डिवाइडेड बाय Na, 6.022 into 10⁻23। तो सर ये आएगा आपका 7.15 into 10⁻⁻19 जूल, है ना। अब देखो भाई, डिसोसिएशन एनर्जी कितना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, है ना। तो देखो H2 है, एक हाइड्रोजन को जब तोड़ेंगे तो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी टूटेगी। अब यहाँ से टूटने के बाद ये H प्लस में बन जाएगा, है ना। तो बच्चों एक्चुअली क्या होता है, डिसोसिएशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन, या मैं ऐसे लिखता हूँ,
डिसोसिएशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है बच्चों एनर्जी ऑफ फोटोन। काइनेटिक एनर्जी में कितना कन्वर्ट होगा? डिसोसिएशन एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ फोटोन कितना कन्वर्ट हो जाएगा? होगा नहीं होगा? बोलो रे। होगा। तो सर इस एनर्जी में से इस एनर्जी को माइनस कर दो। 7.18 into 10 to the power minus 19 minus 7.15 into 10 to the power minus 19। तो बच्चों ये एनर्जी आएगी 0.68 into 10 to the power minus 19 जूल। समझ रहे हैं ना सर? ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी। Yes. अब देखो रे बच्चों काइनेटिक एनर्जी तो आ गई सर। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी आई ये कितने में से आई? ये काइनेटिक एनर्जी बेसिकली आपका क्या था सर? एनर्जी ऑफ फोटोन में से आई ना? आप नहीं समझे क्या? Yes. इसको मैं समझा दूं। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे बताओ ये मेटल है मान के चलो। तो बच्चों यहाँ से ये आप जो है एनर्जी ऑफ फोटोन पड़ेगा तो यहाँ पे इसकी डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। हम ऐसा ही बोलते हैं ना? देखो ऐसा ही बोलते हैं क्या? अरे जो आपकी Yes, sir. वर्क फंक्शन है वही तो एक तरीके से डिसोसिएशन का मतलब तोड़ने की एनर्जी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा तो तोड़ने की एनर्जी डिसोसिएशन होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? होगी सर। Yes, sir. तो देखो अब Yes, परसेंटेज sir. निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय आप क्या बोलेंगे? टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन 100। बस तो इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है? एक्स अपॉन लेमडा से निकाली थी, कितनी आई थी? अभी मैंने शायद हटा दिया उसको। 7.8 7.8. 7.83 into 10 raised to minus 19 जूल। 100 तो ओवरऑल आएगा बच्चों 8.6। बस यही तो था यार। बताओ अब क्या करना? आया समझ में या नहीं आया? सर ये एनर्जी पर मोल यानी क्यों लिया है? पर मोल इसलिए लिया ना क्योंकि हमें एक मोल के लिए रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी ना। मैं सबके लिए कैसे निकालूंगा बता? अब उसमें तो बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे, हाइड्रोजन एटम होंगे, होंगे नहीं होंगे? होंगे सर। इसलिए मुझे एक के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। ओके सर। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और है, नंबर ऑफ क्वांटा निकालने का है। इसको भी आप थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस करना। नहीं होगा तो कल के दिन फिर हम बताएंगे। समझे या नहीं समझे? Yes, sir. एक बार घर में देख। एक क्वेश्चन और है। Yes, sir. बीच में किसी का माइक चल रहा है। अब इसका माइक चल रहा है क्या? माइक से आवाज आ रही बेटा, अनवांटेड आवाज आ रही है। हाँ हाँ सर, बंद कर दी। यशवी का तो नहीं चल रहा था माइक? नहीं सर, मेरा नहीं था। ध्यान रखो यशवी।
समझदारी से सर काम लेकिन करो। मेरा था ही नहीं। अब देखो क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलती है कि फोटोन ऑफ 300 नैनोमीटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस। मतलब ये कोई गैस का कंटेनर है बच्चों। अब ये क्या कर रहा है, 300 नैनोमीटर वेवलेंथ का कोई एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है, खींच रहा है, एंड देन री इमिट्स, और वापस कर रहा है 2 अलग अलग फोटोन। एक तो ये वाला फोटोन को इमिट कर रहा है, दूसरा ये वाला फोटोन को इमिट कर रहा है, ठीक है ना। वन री इमिट्स फोटोन हैज ए वेवलेंथ, पहले वाली की वेवलेंथ कितनी है, इतने नैनोमीटर है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अदर फोटोन इमिटेड, तो इसकी एनर्जी आपको निकालनी है बच्चों। क्या करोगे भाई? सर मान के चलो बच्चों इसकी एनर्जी E1 ई है, मान के चलो ये है, इसकी एनर्जी E1 हो जाएगी तो वेवलेंथ λ1 होगा। इसकी एनर्जी E2 है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा सर, λ2 हो जाएगा। यस देखो सर। तो अब देखो ये जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी से ये दोनों बने हुए हैं, बने हैं या नहीं बने? यस सर। बने Hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू H इंटू C अपॉन 1 अपॉन λ1 प्लस 1 अपॉन λ2, ऐसा आएगा नहीं आएगा? बोलो। Yes, sir. यस सर। या एक काम करो यार बढ़िया से, क्यों परेशानी मोल रहे हो? एक काम करो यार बच्चों, क्यों फालतू में परेशानी मोल ले रहे हो? ऐसा करो जैसा मैं बोलता। E1 को एक काम करो, Hc अपॉन λ1 लिख दो, इसको E2 लिख दो। E2 ही तो निकालना है रे बाल को, आप इसको आगे लाओ। Hc अपॉन लैम्डा माइनस Hc अपॉन λ1 इक्वल टू क्या होगा रे बाल को, E2। E2 इक्वल टू क्या होगा रे बच्चों, Hc इंटू 1 अपॉन λ1 माइनस 1 अपॉन λ2। अपने घरों में करना है ये सब, बस मैंने यहाँ पे समझाया। आया नहीं आया समझ में? सर Yes, लैम्डा sir. 1 Yes, मतलब sir. वो 300 वाला। क्या बोला बेटा? सर लैम्डा 1 मतलब 300 वाला। लैम्डा 1 तो ये वाला है भाई, ये लिखा हुआ है ना लैम्डा 1, ये वाला, ये तो खाली लैम्डा है। और इसको रहने दो, ओके सर। सीधे एनर्जी देख लो सर बढ़िया से। हाँ जी, सर इसके पहले वाला जो सम था उसका क्वेश्चन दिखा ना। अब बाद में देखना ना यार उसका क्वेश्चन, घर में नहीं आएगा तो फिर कल पूछना ना। यही तो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वांटा निकालना है ना, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो ये नंबर ऑफ क्वांटा निकालना तो सिखाया है ना मैंने एक बार। यस सर। बस वैसे ही तो करना है, कोशिश करना नहीं होगा तो बात करेंगे। क्या बोलती हो? कुछ तो बताओ, क्या बोलोगी? ओके गाइस, चलिए अपने टॉपिक पे आ जाओ। चलिए सर टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। हमारे पास है इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बच्चों यहाँ पे एक टर्म आया है
स्पेक्ट्रा। सर सबसे पहले ये बताइए स्पेक्ट्रा क्या होता है। सर सबसे पहले ये बताइए स्पेक्ट्रा क्या होता है, और मैं इसको ऐसा ही पूछता हूँ, एटॉमिक स्ट्रेंथ। सर ये बताइए एटॉमिक स्पेक्ट्रा किसको बोलते हैं। देखो रे बच्चों, सर एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज द स्टडी ऑफ atoms, atom ion and their interaction with electromagnetic। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का क्या मतलब होता है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई एक एटम है, उस पे अगर आप कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को दे रहे हैं तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, और जो इस पे फर्क पड़ेगा ना वो एक स्पेक्ट्रा, एक फोटोज सी बन जाएगी, एक इमेज में आ जाएगा, एक इमेज में आ जाएगा, वो जो इमेज बनेगा ना वही तो स्पेक्ट्रा है। चलो मैं आपको दूसरे लैंग्वेज में, डॉक्टर देखा है आपने, बॉडी का एक्सरे Yes, कराते हुए देखा क्या, एक्सरे कराते हुए देखा क्या? Yes. यस सर। यस अच्छा। सर। ओके बच्चों, एक बात बताइए, जब एक्सरेज क्या होता है बॉडी का कराता है तो आपको क्या देता है, कोई फिल्म सा देता है ना देखने के लिए, ब्लैक ब्लैक सी, Yes. yes sir, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? एक्सरे बोलते हैं। अच्छा, वो जो प्लास्टिक का बना होता है उसको क्या एक्सरेज बोलते हैं क्या, एक्सरे बोलते हैं? नहीं, उसका एक्सरे नहीं बोलते। क्या बोलते हैं फिर बता, नहीं सर। बता क्या बोलते हैं? किसके पापा डॉक्टर हैं? किसके हैं तुम में से? सर आप किसकी बात कर रहे हो? आपके पापा डॉक्टर हैं क्या? नहीं सर, फार्मासिस्ट है। अच्छा, एक्चुअली मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ना होता क्या है कि जैसे डॉक्टर किसी बॉडी का एक्सरे करता है ना, हाथ पैरों का एक्सरे करता है ना, तो जब उसमें एक्सरे करने के बाद जो है टेक्नीशियन होता है ना, किसी के पापा लैब टेक्नीशियन होंगे, ब्लड की जांच रिपोर्ट करते होंगे, ये सब रिपोर्टिंग में होंगे, तो क्या होता है कि पूरे बॉडी का एक्सरे करने के बाद वो घर वालों को, आपके पेरेंट्स को, या जब भी होता है तो एक फिल्म देते हैं, एक फिल्म देते हैं, बोलते हैं कि ये ऐसे उसमें देखता है, वो बिल्कुल देखता है, काला काला से नहीं होता है प्लास्टिक का, क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ सर, हमारे Yes. बोन हाँ सिर्फ सर। व्हाइट दिखते हैं। यस हमारे सर, बोन सिर्फ व्हाइट दिखते हैं सर। हाँ, तो उसमें बोन्स की फोटोज फोटोज दिख जाता है, फोटोज की नेगेटिव दिख जाती, सब दिख जाता है, क्या बोलते हैं उसको? सर सिल्वर ब्रोमाइड फिल्म होती है। अरे यार, अब अपनी मम्मी को आप क्या बोलोगी, मम्मी ये सिल्वर ब्रोमाइड है क्या, ये बोलोगी? आप एक तो सर उसे सिंपल रेगुलर लैंग्वेज में तो फिल्म ही बोलेंगे। एक सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर क्या नाम से बोलता है उसको, घरों में क्या बोलते हैं? रिपोर्ट। रिपोर्ट। एक्सरे रिपोर्ट्स। हाँ, रिपोर्ट बोलते हैं। तो जो रिपोर्ट का वो होता है ना, जो प्लास्टिक का बना हुआ होता है ना, एक ट्रांसपेरेंट फिल्म सा, फिल्म बोलते हैं उसको बेसिकली, ट्रांसपेरेंट जो फिल्म सा होता है ना, सुन रहे हैं क्या? यस सर। यस सर। तो वो जो फिल्म है ना बच्चों, वही स्पेक्ट्रा है, तो बॉडी का स्पेक्ट्रा है। यस सर। अब होता क्या है, जब आप लोग फोटोज खींचते हैं ना, तो घरों में जब फोटोज खींचते हैं तो आपने सुना होगा रील बोलते हैं, एक कैमरे में रील डालता था, आजकल तो डिजिटल चिप आ रहे हैं, पहले क्या होता, रील डालता था, बोलता था पहले उसकी नेगेटिव आए, नेगेटिव लेगा, वो बोलते हैं ना नेगेटिव है, हाँ सर, वो वाइट ब्लैक कलर का आता है। हाँ नेगेटिव बोलते हैं ना, सर यस उसको सर। सबको पता है उसको क्या ये खोल दे बात? तो सर वो बिगड़ जाता है। ओके, सर प्रोजेक्शन रेडियोग्राफ। सबको पता है ना, ध्रुवांशी पता है क्या? यस सर। याद है ना आपको? यस। हाँ, तो बच्चों वो क्या होता है, नेगेटिव बोलते थे ना, एक बोलते थे नेगेटिव, बोलते थे फोटोज की नेगेटिव है मेरे पास, बोलते हैं, पूछते हैं ना कभी कभी भी जो है कोई भी जांच करानी होती है, सीबीआई जब जांच होती है तो बोलते हैं जो फोटोज थे
वहां पे जो मार्केट के फोटोज है, होटल्स के जो फोटोज थे उनकी नेगेटिव है बनी हुई है, उनकी नेगेटिव है और उनकी फोटोज निकल जाएगी, तो नेगेटिव भी होती है। तो वो एक्चुअली बेसिकली जो ब्लैक ब्लैक सी वो प्लास्टिक की बनी होती है ना, वही आपका जो है बच्चों स्पेक्ट्रा है। समझ में आई बात क्या? सर मतलब उस नेगेटिव को स्पेक्ट्रा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो स्पेक्ट्रा ही होता है। समझ रहे हैं? उसी को बच्चों हम लोग बेसिकली सर स्पेक्ट्रा बोलते हैं। जो बॉडी के जो बोन्स का जो है एक्सरे करा के डॉक्टर देता है ना, जो बोन्स का जो है एक्सरे करा के डॉक्टर आपको देता है ना, रिपोर्ट जो देता है, वो ब्लैक ब्लैक सी जो लेयर होती है उसको फिल्म बोलते हैं बच्चों। उसी फिल्म को हम लोग बेसिकली क्या है, वही स्पेक्ट्रा है। समझे क्या बेसिक लैंग्वेज? Yes, हाँ या sir. ना? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. और रोनित कह रहा है प्रोजेक्शनल रेडियोग्राफ। ओके, तो बच्चों मेन उसी को, तो ऐसे ही जो है एटम का भी क्या होता है, स्पेक्ट्रा होता है। तो एटम पे जैसे आपने देखा होगा बॉडी का स्पेक्ट्रा कैसे निकालते हैं रे, इधर देखो ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी पे क्या होता है, एक्सरेज लाइट पास करवाई जाती है। तो उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ से डिवाइस लगाता है, ना यहाँ से, है ना, या सामने से ही जहां से वो एक्सरे लाइट पास कराता है, उसी लाइट से क्या करता है, सिस्टम को पीसी पे ज्वाइन कर देता है। पीसी पे क्या होता है, आपकी बॉडी की फोटोज आ जाती है ना, आती है नहीं आती? Yes, sir. तो सर आ यहाँ जाते से उसने क्या किया, एक्सरे पास करवाई। तो जो एक्सरे है ना बच्चों, यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, पढ़ाया था ना? समझा या नहीं समझा? सर एक बार फिर से रिपीट करो ना। यार कहाँ सोई हो आप? सर ये कोई आपकी बॉडी है मान के चलो। अब बॉडी पे क्या करता है, जब डॉक्टर एक्सरे करता है तो यहाँ से क्या करता है, एक लाइट देता है, इस लाइट से रेडिएशन पास कराता है, और वो खुद यहाँ से खड़ा रहता है, चेक करता है, और इसको क्या करता है, किसी वायर से जोड़ के जो है किसी पीसी या लैपटॉप या पीसी से ज्वाइन करके रखता है, और वो यहाँ से कैप्चर करता है, और आपकी बॉडी कैप्चर होने के बाद यहाँ पे बॉडी की फोटोज आ जाती है ना पूरी, जिस पार्ट का वो एक्सरे ले रहा होगा। Yes, यस सर। हाँ सर। सर तो यहाँ से जो रेडिएशन दी थी ना, एक्सरे रेडिएशन पास करवाएगा वो, तभी तो उसको एक्सरे बोल रहे हैं। तो बच्चों वो एक्सरे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या नहीं है, बोलो। Yes, sir. अरे है या नहीं है, बोलो हाँ या ना सबके साथ। है Yes, सर। यस सर। तो सर जब वो Yes. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, तो वैसे ही तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैंने बॉडी पे पास करवाया, या बॉडी के साथ इंटरेक्शन करवाया उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या कराया मैंने सर, बॉडी के साथ इंटरेक्शन करवाया, और वहां पे जो स्पेक्ट्रा मिला वही तो जो है बॉडी स्पेक्ट्रा हो गया मेरा। समझे? तो सेम उसी तरीके से क्या करते हैं, एटम होता है ना, एटम पे भी क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करते हैं बच्चों। हम लोग क्या करते हैं एटम पे सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करते हैं। सर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, पीसी में जो है एटम का जो है क्या हो जाता है, एकदम फिगर आ जाता है, बढ़िया से दिखना शुरू हो जाता है। समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इसके साथ इंटरेक्शन, एटम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ जो स्पेक्ट्रा यहाँ पे बनेगा ना, वही तो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा होगा। समझा या नहीं समझा, बोलो। समझा सर। सब लोग समझा रहे हैं या खाली टाइम पास कर रहा है? सर एक बार शॉर्ट में समझाओ ना सर, नेट चला। अरे मैंने कहा नेट तो इधर भी कमजोर है यार। मैंने कहा तेरे को ये एटम है, एटम पे तूने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करवाई, ये सर तेरा एटम था। अब देख इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस डिवाइस से करवाई, तो पीसी में क्या होगा, एटम का पूरा फोटोग्राफ आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, बोल रहे बच्चों। हाँ सर आएगा। वही तो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा होगा।
आता है क्या? सबको समझ में है क्या बोलता हूं मैं? यस सर। Yes, sir. चलो, तो सर जब भी एटम को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन में लाया जाता है ना, तो वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है। समझा यहाँ तक? We all know Yes, sir. about the refraction of light. When the light travels from one medium to another, it either bends towards the normal or away from the normal. या क्या होता है बच्चों, जब हम लोग जो है लाइट को एक जगह से दूसरे जगह पे पास करवाते हैं इस तरीके से, तो आप देखते हैं कभी कभी लाइट क्या हो जाता है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है ना, है ना? या क्या होता है कि Yes, सर sir. इसी के पास में रहती है, या इसी जो मीडियम होता है इसी लाइन में, सीधे लाइन में जाना चाहिए था। अब लाइट क्या होता है, हल्का सा टेढ़ी हो जाती है या उसी लाइन में जाते हैं। तो बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। This phenomena of refraction is mainly attributed to the difference in the speed of light in various mediums. Speed of light depends upon the nature of medium. छोड़िए ये उस स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहा है, मैं इसको डायग्राम में समझाता हूँ। आप क्या बोला हो? सुनो, इसमें समझिए, वो बड़ा अजीब सी बात है बच्चों। जब भी आप, ये क्या है, एक प्रिज्म है आपके पास, क्या बोलते हैं आप इसको? प्रिज्म। क्या आप लोगों ने इसको देखा हुआ है क्या? Yes, sir. देखा है. यस सर। अब क्या होता है ना, बेसिकली आप एक व्हाइट लाइट को पास कराते हैं, इस प्रिज्म से व्हाइट लाइट को जब पास करवाते हैं ना, तो उस व्हाइट लाइट को पास कराने के बाद वो लाइट जो है एकदम से क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है। फैलने के बाद वो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ऐसे कलर में कन्वर्ट हो जाती है। इस कलर का जो प्योर कलर में कन्वर्ट हो जाती है। पढ़ा है ना ये आपने? यस yes, सर। sir. ये अब देखो क्या हुआ, लाइट इस तरीके से, लाइट का मीडियम ऐसे सीधे होना चाहिए था, लेकिन सर ये अपने मीडियम से क्या होगी, बेंट होगी, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन हो गया। ये क्या हो गया, ये अपने मीडियम से क्या हो गया, थोड़ा दूर चली गई, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन हो गया। समझे या नहीं समझे? क्या सर? Yes, sir. समझे। यस सर। नहीं समझा यार, वो एक लड़का। और लाइट यहाँ से जा रही तो सीधे यहाँ से बाहर निकलनी चाहिए थी ना, हाँ लेकिन सर लाइट क्या हुई, हल्का सा बेंट हो। तो ये जो लाइट का बेंट होना है ना, तो सर इसी को तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। हाँ इसी को तो सर क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जब लाइट जो है रिफ्रैक्शन हुई है ना, रिफ्रैक्शन होने के बाद बच्चों आपने देखा 7 कलर ऑफ बेंट में कन्वर्ट हुई है, 7 कलर में कन्वर्ट हुई है। उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इसका नाम है विप्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आए रे सबको समझ में? कभी से अपना माइक बंद रख यार, कितनी बार समझाऊं मैं आपको? अपना माइक बंद हाँ करिए सर, बेटा, जल्दी से ऑन रहे। ठीक है ना? अपना माइक बंद करिए बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? गुड अब इवनिंग देखो, सर। अब सुनो भाई, सर इसमें गुड इवनिंग सर, संदीप सर हियर। हेलो, संदीप सर हियर। हाँ सर, यस सर, कैसे हो सर, मजे में? हाँ बढ़िया सर, बढ़िया। सर चालू रखिएगा एक मिनट। सर आपका कांटेक्ट नंबर बोलिए मुझे। 8178 यस 518202। 518202। Yes. 8178518202 राइट? यस यस, ओके सर, वो ग्रुप बनाना था ना, इसलिए सर इस वजह से सर कुछ बीमार हो गए थे तो नंबर नहीं ले पाया मैं। ओके सर, थैंक यू सो कोई मच। दिक्कत नहीं, ओके। तो बच्चों आपसे मैं क्या कह रहा था, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, ये लाइट अगर आप यहाँ से पास करवाओगे ना लाइट को, तो बच्चों यहाँ से जब लाइट को पास करवाओगे ना, तो लाइट को पास करवाने से लाइट को जो है इस मीडियम में चलना चाहिए था ना, इस मीडियम में चलना चाहिए था ना लाइट को। लेकिन ये क्या हो गया, ये लाइट यहाँ से क्या हुई, हल्का सा रिफ्रैक्शन हो गई है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है सर, ये हल्का सा बेंट हो गई है, मतलब झुक गई है।
तो लाइट अपने मीडियम से क्या हो गया सर, यहाँ से झुक गई है, तो आपका ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको बोलेंगे, है ना। तो सर यहाँ पे ये विब्योर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसको मैं यहाँ पे बोलूंगा VIOR। तो आप लाइट देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जैसे आप जानते हैं तो लाइट का बच्चों क्या हो जाता है, यहाँ से यहाँ जैसे जाते हैं तो लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज होता है वेवलेंथ, और एनर्जी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है लाइट की, है ना। कलर की जो है वेवलेंथ, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है देन ऑरेंज का, और रेड कलर की एनर्जी सबसे कम होती है। तो ये इस तरीके से एनर्जी कलर का जो साइकिल है वो ऐसा चलता है। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है सर। ओके, बढ़िया चल रहा है ना बेटा, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसमें? नो सर। नो सर। ओके, अब क्या हुआ सर, एक्चुअली ये आपने ऐसे पास करवाया तो सर ये बढ़िया से हमको पता लगा। एक मिनट है, ओके ठीक है ना सर। अब ऐसा ये हो गया, अब एक बात बताइए बच्चों मुझे, अब मैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ जाऊं क्या? अब देखो सर, तो ये जो आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये जो दिख रहा है ना आपके सामने, तो ये भी तो सर एक कलर का स्पेक्ट्रा बन गया, बना नहीं बना, अलग अलग कलर की बैंड आ गई ना इसमें। अरे तो ये भी तो Yes, सर एक स्पेक्ट्रा बन गया है, spectrum. सही कह रहा हूँ ना सर, ये भी तो एक स्पेक्ट्रा बन गया बच्चों। Yes, sir. यस सर। ओके चलिए एक मिनट है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक्चुअली क्या होता है ना बच्चों, हमारे पास बेसिकली सर दो टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं। एक तो आपका जो है आपने जो स्पेक्ट्रा लिया, और दूसरा क्या होगा उसका नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा नहीं होगा? अरे आपने एक क्या हुआ सर स्पेक्ट्रा लिया, दूसरा क्या हुआ उसका जो है नेगेटिव बना। तो देखो यहाँ से मैंने क्या किया, ये सैंपल है, समझ रहे हैं ना, ये सैंपल है, और इस सैंपल में से आपने क्या किया, लाइट पास करवाई। तो ये आप देख रहे हैं, ये कोई एक एब्जॉर्बिंग इस तरीके से ये लाइट जा रही है, और एक प्रिज्म से पास होने के बाद ऐसे जो है लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी है इस पे। तो ये क्या है, डिटेक्टर है, समझ रहे हैं ना, लाइट इस पे रिफ्लेक्ट हुई, ये डिटेक्टर है। यस तो सर। अब ये डिटेक्टर पे जो बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, स्पेक्ट्रा बन जाएगा, ठीक है ना। वो जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर पे जो लाइट बनेगी ना सर, जो जो फोटोज बनेगी ना सर, वो आपका क्या बन जाएगा, आपका सर वो आपका क्या बन जाएगा, वो एक स्पेक्ट्रा बन जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एक होता है बच्चों आपके पास इमिशन स्पेक्ट्रा, दूसरा होता है सर आपके पास बच्चों, मजा आ रहा है ना पढ़ने में आप लोगों को? यस सर, बहुत मजा आ रहा है। यस सर। दूसरा हम लोग सर इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक आपका इमिशन हो गया, दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो गया। अब बालको एक बात देखो, इधर देखो थोड़ा सा, इस स्ट्रक्चर को, इस डायग्राम को बढ़िया से देखो। सर आपने यहाँ पे ये सैंपल लिया हुआ है, कोई एक्साइटेड सैंपल है। एक्साइटेड सैंपल का मतलब सर इसकी एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा है। आपने जो है यहाँ से लाइट पास करवाई, सैंपल से होके कोई लाइट पास करवाई होगी, तो आप देख रहे हैं ये प्रिज्म से टकराई है, और इसके बाद टकराने के बाद ये लाइट बेंड हुई, तो यहाँ पे डिटेक्टर में फिल्म, मैं क्या बोला था आपको, फिल्म बोल रहा था ना शुरू में, मैंने क्या बोला, फिल्म बोला ना आपको।
बोला ना यस सर। जिसमें बॉडी का, सब लोग बोलो Yes. यार Yes. कहाँ सो गए? लड़कियां सो गई क्या, गर्ल्स सो गई क्या सबके सब? देव पारीक, Yes, देव sir. पारीक तो लड़का है यार। ध्रुवांशी, दिया Yes, sir. सो गए क्या? No, sir. कशिश सोई है क्या? No, सर sir. ऊपर और नीचे में क्या फर्क है सर? इमिशन बता रहा हूँ, रुक जा भाई, रुक जा दोस्त, रुक जा। सुनो बच्चों, सुनो। अब सर क्या हुआ ना, तो सर यहाँ से इसने खींचा और यहाँ से जो है इस पर डिटेक्टर पे स्पेक्ट्रा बन गया। तो ये जो ऊपर वाला स्पेक्ट्रा बना है सर, ये इमिशन स्पेक्ट्रा बना हुआ है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे देखिए, देखिए बच्चों यहाँ से क्या हुआ। अब यहाँ से एक्चुअली हमने क्या किया, बेसिकली मैंने क्या किया ना, इस सैंपल पे क्या किया, डिस्चार्ज किया। इस सैंपल पे मान के चलो ये हाइड्रोजन गैस, और इस पे क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे पास करवाई। तो पास करवाने के बाद जो है सैंपल ने क्या किया, रेडिएशन, समझ रहे हैं ना, रेडिएशन इमिट किया। इस सैंपल ने क्या किया, इस सैंपल ने इमिट किया। इमिट करने के बाद जो स्पेक्ट्रा बना वो आपका इमिशन स्पेक्ट्रा बन गया। नहीं समझे क्या? सर ये पहले ब्लू क्यों है? अब देखो नहीं तो सही, समझे। समझा रहा हूँ, थोड़ा सुनो तो सही। सर ऐसा क्यों हुआ वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। पहले ब्लू इसलिए हुआ है ना, पहले ब्लू कलर है, समझ रहे हैं, इधर से इधर वेवलेंथ, तो इधर साइड हल्का हल्का रेडनेस होने को जाएगा। ये दोनों, ये एक्चुअली ये दूसरा वाला है ना, ये ऊपर वाले का नेगेटिव स्पेक्ट्रा है, समझ रहे हैं ना, ऊपर वाले का नेगेटिव स्पेक्ट्रा है। तो आपने सोचा, सुना है ना, नेगेटिव जब लेते हैं तो उससे बढ़िया फोटो आती है, सुना है क्या? हाँ सर। नेगेटिव No, जब sir. नहीं सुना क्या ऋतु, आपने सुना नहीं क्या? No, सर sir. आपको बोला जाता है ना, जैसे कोई फोटोग्राफर होता है, तो फोटोग्राफर, एक फोटोग्राफर दूसरे फोटोग्राफर से बोलता है, आपको अगर किसी की फोटोज, पुरानी फोटोज निकालनी है ना, तो सबसे पहले जो उसकी फिल्म होती है ना, जो उसकी रील होती है, उसकी नेगेटिव आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास, जैसे ना आप देखते हैं बच्चों, जो नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव अगर उस रील में अगर आप अपनी फोटो देखोगे, अजीब दिखेगा, अजीब दिखेगा, आप ऐसे लगोगे जैसे डराने वाले हो आप, ऐसे लगेगा जैसे हॉरर मूवी में काम करते हो, है ना, ऐसे ही लगोगे आयुषी, ठीक है बेटा। तो सर वो जो नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव से आपको एक बढ़िया सा जो है फोटोज मिलती है। तो नेगेटिव में आप देख रहे हैं ये क्लियरिटी जा रही है, और इससे जो स्पेक्ट्रा बनेगा वो बढ़िया वाला बन रहा है। इसमें भी क्या हुआ, व्हाइट लाइट सोर्स से आ रही है, और यहाँ पे सैंपल यहाँ पे रखा हुआ है, ये सैंपल पे अलग था। इस सैंपल पे क्या किया आपने, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगाई, डिस्चार्ज किया इसको, इस सैंपल पे क्या किया, बैटरी लगाई, और सैंपल से रेडिएशन इमिट हुई, और इसमें क्या किया आपने, व्हाइट लाइट इस सैंपल पे पास करवाए, उसके बाद ये जो आपका स्पेक्ट्रा बना। तो दोनों में डिफरेंस समझ के क्या है, ऊपर वाले सैंपल में क्या किया आपने, बैटरी से लाइट, उस पे क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी लगाई क्या। दूसरे वाले में क्या किया आपने, व्हाइट लाइट पास करवाई सैंपल। अरे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, बोलो। Yes, sir. Yes, सर ऊपर वाले में क्या बोला सर आप? ऊपर वाले में क्या किया मैंने बच्चों, ऊपर वाले में क्या किया कि बैटरी से क्या किया मैंने, बैटरी से सैंपल, ये सैंपल है ना, ये सैंपल है, इस पे क्या किया, डिस्चार्ज इलेक्ट्रिसिटी लगवाई, और इलेक्ट्रिसिटी लगाने से क्या हुआ, इसने रेडिएशन को इमिट किया। समझा बेटा? हाँ सर। और दूसरे वाले में मैंने ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट सैंपल में पास करवाई, तो एब्जॉर्ब किया ना इसने। तो एब्जॉर्ब करने के बाद जो स्पेक्ट्रा बनेगा वो बता यार, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनेगा नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा बता, बता दोस्त। क्या सर? दूसरे वाले में सर उसने लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया है ना, तो एब्जॉर्ब करने से कौन सा स्पेक्ट्रा बनेगा? सर वो नीचे वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बन जाएगा। और ऊपर वाले में इमिट किया उसने, बैटरी लगाई तो इमिट। अब क्या हुआ कि अगर आप
बच्चों सपोज अगर आप ना किसी ह्यूमन बॉडी का अगर स्पेक्ट्रा निकालते हैं तो वो नेगेटिव वाले से बढ़िया सा आता है, समझ आई बात। अगर आप एटम का निकालोगे ना बच्चों, तो एटम का स्पेक्ट्रा निकालने के लिए क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रा एक बेटर स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है ना। तो सर आइए दोनों में हम लोग डिफरेंस जान लेते। एब्जॉर्प्शन और इमिशन पता लग गया ना। ऊपर वाले को तो क्या हुआ, उसने लाइट को इमिट किया तभी स्पेक्ट्रा बना, नीचे वाले में क्या हुआ, एब्जॉर्ब किया। अरे बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो यार, हाँ या ना। यस सर। आ रहा है सर। यस सर। लिखा हुआ है इसमें देखो, when a white light is passed through the prism it splits into band of 7 colors। रेनबो होता है ना, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम उसी को बोलते हैं, बोल दिया ना मैंने, बताया था आपको। और यहाँ पे बताया था शॉर्ट सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, ई वाले की है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, वेव आर वाले की है, रेड। बताया था ना मैंने, अरे यही तो बोला था, नहीं बोला था। वेव यहाँ से वेव यहाँ जाने पे बोला था मैंने, लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इधर से इधर जाने पे एनर्जी क्या होती है, कम होती है, बोला था ना। यस सर। यस सर। तो बताया यार बच्चों, बार बताओ। निधि मोडासा कौन है, निधि मोडासा है क्या, निधि यही है या बाहर के, निधि कोई दूसरी है, निधि प्रकार। सर रेड कलर की वेवलेंथ तो 700 नैनोमीटर जितनी नहीं होती। जोर से बोल बच्चे। सर रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है रेड लाइट की, वो 700 नैनोमीटर जितनी होती है ना। 100 नहीं होती यार, ये तूने पता नहीं कहाँ पढ़ा हुआ है यार। सर क्योंकि ये जो विग्योर होता है उसका जो रेंज होती है ना वेवलेंथ की, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। अरे तो एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में डिफरेंस नहीं है क्या, सर डिवाइड बाय 10 ही तो होता है नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर, है ना। तो ज्यादा वैल्यू कौन सी वाली होगी, है ना, ज्यादा वैल्यू कौन सी है सर, नैनोमीटर वाली ज्यादा हो जाएगी तेरी, है ना। अब तो जो वैल्यू नैनोमीटर में आएगी एंगस्ट्रॉम के कंपैरिजन में वो कम ही दिखेगी ना, 400 700 अगर तुझे सर वो नहीं कह रहा मैं, 700 आएगी ना रेड की, ऐसे कह रहा हूँ। नहीं ऐसा 700 नैनोमीटर। नहीं ऐसा किसने बोला, ऐसा किसने बोला, सेवन हंड्रेड तो आएगी नहीं, कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी ना हो जाएगी भाई। नैनोमीटर में अलग हो जाएगी, एंगस्ट्रॉम में अलग हो जाएगी, पिकोमीटर में अलग हो सर जाएगी। मैं कह रहा हूँ सर 7000 एंगस्ट्रॉम होती है तो 700 नैनोमीटर हो जाएगी, ऐसे कह रहा हूँ। 7000 एंगस्ट्रॉम होता है तो पहले तो 7000 को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो उसको हमको फिर जो है काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नैनोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 टू दी पावर माइनस 9 से फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। अच्छा, और दूसरी बात, ये बात हमने अभी कैसे इस बात को डिसाइड कहाँ किया कि 7000 होती है करके, ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या, 10th में पढ़ा था ना। 10th में पढ़ा था बेटा, 10th की बात अलग है यार। ऐसा तो इस समय में जो आपको बताया जा रहा है वो बिल्कुल अलग है भाई। 10th में हो सकता है उसने लिख लिया होगा, तो कई चीजें क्लियर थोड़े ना हो सकती। 10th चीजों को हम लोग बेसिक मान के कहाँ चलेंगे बताओ। ओके 10th की चीजों को हम कहाँ, अगर मैं 10th की चीजों को एक रेफरेंस मान के चलूंगा तो फिर काफी चीजें यहाँ गड़बड़ हो जाए।
यहाँ तो आपको काफी डिटेल में पढ़ना है। आओ बच्चों जानते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या डेफिनेशन है। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन emitted by the substance that has absorbed energy is called an emission spectrum। मतलब जिसके पास पहले से कोई एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है वो अब क्या करेगा, रेडिएशन को इमिट करेगा, तो उससे जो एनर्जी मिलेगी ना, जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। इट इज नोटिस्ड व्हेन रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम सोर्स आर पास थ्रू द प्रिज्म, ठीक है ना, एंड फोटोग्राफिक प्लेन। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पढ़ लो बेटा इसको। इमिशन स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड बाय सप्लाइंग द एनर्जी टू द सैंपल। सैंपल को मैं क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था, मतलब एनर्जी को सप्लाई कर रहा था बाय हीटिंग और irradiating and it and the wavelength of the radiation emitted। मैं उसको जब क्या कर रहा था, बैटरी से लाइट दे रहा था, तो लाइट देने के बाद वो क्या कर रहा था सर, एनर्जी को पास कर रहा था, ठीक है ना। as the sample gives up absorbed energy is recorded, ठीक है ना, और फाइनली उसमें क्या हो रहा था, एनर्जी रिकॉर्ड हो रही थी। जो मैंने उस डायग्राम में बताया वही है ना इस लाइन में, बोलो तो यही है क्या बेटा सारा? यस यस सर। ओके यस सर, आपने जो बताया वही है। ओके बेटा, शाबाश, सब वही है सर, स्पेशल नया है ही नहीं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखो अब क्या है सर, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी जो वहां पढ़ाया बताया था डायग्राम में वही है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ए spectrum obtained when the radiation is passed through a sample of material. The sample absorbs radiation of certain wavelength. The wavelengths which are absorbed or missing come as the dark lines. An absorption spectrum is like a photographic negative of an emission spectrum. जो absorption spectra था ना, वो एक photographic negative है इसका emission spectrum। सारी बात वही है कि भाई आप व्हाइट लाइट पास करवा रहे हैं सैंपल से, उसके बाद प्रिज्म से ऑप्टिक करवा रहे हैं, तो फोटोग्राफिक प्लेट में जो उसका डायग्राम बन रहा है वही जो है इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा। अरे समझे या नहीं समझे? तो सही है। ओके, आइए बच्चों थोड़ा सा एक चीज और आगे, ये देखो भाई, ये ऊपर वाले को फिलहाल हटा दीजिएगा, ये और ये थोड़ा दूसरा स्पेक्ट्रम है पहला वाला। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है और इमिशन, देखो बच्चों आप देख रहे हैं इमिशन में, आप देख रहे हैं ब्लैक एकदम डार्क लाइन से आई हुई है, ब्लैक डार्क लाइन से आई हुई है, बिल्कुल ब्लैक आया हुआ है ना, और ठीक उसका नेगेटिव आप देख रहे हैं, ये देखिए ऐसा लग रहा है कुछ डार्क नहीं है ना, धीमी धीमी लाइन आ रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में, एक दूसरे के ऊपर मर्ज दिख रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं यार उसको, धुंधला सा बोलते हैं, सुना है आपने, डिम, अरे डिम सुना है, धुंधला जिसको बोलते हैं हम लोग। यस सर। सबने सुना है क्या, सब लोग बताओ रे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो आप देख रहे हैं ये धुंधला सा आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका नेगेटिव है, और ये आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है। सर एटम का जो स्पेक्ट्रा होता है ना, वो इमिशन वाला सबसे बढ़िया स्पेक्ट्रा होता है। तो इमिशन में क्या होता है, एटम का पूरा दिख जाता है किस तरीके से, कितनी लाइन है उसमें आई हुई है, कितनी लाइन उसमें आती है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनता है, कैसा क्या होता है, ये सब उसमें बढ़िया से दिख जाता है। समझ में आया या नहीं आया, बोलो। सर ये लाइन किस चीज की होती है? अब बच्चा वही तो लाइन पढ़ने को जा रहा हूँ मैं। अब जैसे तेरी बॉडी का स्पेक्ट्रा निकालूंगा, तेरी बॉडी के अंदर क्या दिखेगा, हड्डियां दिखेंगी, यस सर। बता भाई, यस सर। सारी हड्डियां दिखेंगी। तो अब हाइड्रोजन के अंदर भी या एटम के अंदर भी क्या था, लाइन थी, लाइन दिख रही थी, तो लाइन की फोटोज आ गई। गलत बोला क्या? नहीं नहीं सर, सर। सही बोले।
अब वो कोई लाइन ऐसा तो नहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन तो होगी नहीं उसके अंदर, क्यों सर? हाँ वो लाइन तो बस भाई उसके एटम के अंदर का जो व्यू होगा उसी के अंदर का होगा। जैसे आपके बॉडी का अगर दिखाएंगे तो उसमें हड्डियां आएंगी, तो सर इसमें ऐसा आएगा, है ना? तो सर चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं बच्चों। अब क्या हुआ ना, अब क्या हुआ, हमें क्या हुआ कि सर एक पर्टिकुलर एटम का स्पेक्ट्रम मुझे निकालना, एक पर्टिकुलर एटम का स्पेक्ट्रम निकालना था। एक बात बताओ, जो स्पेक्ट्रम मुझे अच्छा दिखेगा उसी का मैं स्पेक्ट्रा निकालूंगा, तो आप एब्जॉर्प्शन और इमिशन में कौन सा स्पेक्ट्रा प्रिफर करोगे? आप बताओ सब लोग। एब्जॉर्प्शन। अरे यार, एटम के केस में जो बढ़िया दिखेगा वही तो इमिशन बोला ना मैंने, बढ़िया दिखता है करके। हाँ यस सर, हाँ इमिशन सर आएगा। इमिशन। वही तो बोला मैंने। एक आदमी, एक भेड़ सर जो हमें बोल लगा दे रहा है भेड़ चाल चल पिक्चर रहे, में, पिक्चर में लगा सर हमें। पिक्चर ने एटम का बोल रहा हूँ ना मैं, पिक्चर कहाँ? या फोटोग्राफी का कोर्स कर रहा है क्या बेटा? ये तो शायद केमिस्ट्री है बच्चों, ये तो जेई नीट की पढ़ाई कर रहे हो आप, फोटोग्राफी का कोर्स थोड़ा ना कर रहे हो। सर ये हाँ सर ओके। इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन निकाला। तो क्या हुआ सर, साइंटिस्ट ने क्या किया, सारे एटम का स्पेक्ट्रा नहीं निकाल पाए, उस टाइम की बात थी, नॉलेज कम होगा, हो सकता है लेबोरेटरी उतने ज्यादा जो है डेवलप्ड नहीं होंगे, ऑपरेटर्स उतने ज्यादा नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी बच्चों इस दुनिया में। तो ये सब चीजों की वजह से उन्होंने जो है मैनेज नहीं कर पाया, तो उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन एटम बहुत छोटा सा एटम है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, और उसका इन्होंने क्या किया, स्पेक्ट्रा निकाला। और वो कौन सा वाला स्पेक्ट्रा निकाला था बच्चों? इमिशन स्पेक्ट्रा। अब इमिशन स्पेक्ट्रा क्यों निकाला बच्चों, आप लोग मुझे बताओगे क्या? यशवी, यशवी आप बताओ, इमिशन क्यों निकाला? सर क्योंकि हमें एटम का चाहिए था इसीलिए। एटम का चाहिए था नहीं सर, एटम का बढ़िया स्ट्रक्चर दिख रहा था, दिखने में स्ट्रक्चर सुंदर स्ट्रक्चर। सुंदर था। यस सर। कोई चीज जितनी ज्यादा सुंदर होती है बच्चों, तो उसी को आदमी देखता है ना बार बार। एटम का जब स्ट्रक्चर ही बड़ा सुंदर हाँ दिख रहा था, तो जब एटम का स्ट्रक्चर ही बच्चों बड़ा सुंदर दिख रहा था, तो ऑलरेडी क्या हुआ, तो सब लोगों ने उसी पे स्टडी की। अब जो चीज अच्छे से नहीं दिखेगी तो यार आप बताओ उस पे क्यों आदमी काम करेगा? बोलेगा जो अभी तो वो दिख ही नहीं रहा है, जब बाहर से ही नहीं दिख रहा है तो फिर हम उसके बारे में इंटरनल मटेरियल को कैसे चेक कर सकते हैं? तो इसलिए इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ाया नहीं, पूरी दुनिया को बताया, और पूरी दुनिया को बताया, तो उससे बच्चों आज भी हम लोग पढ़ रहे हो क्या? आवाज मेरी क्लियर आ रही है बच्चों, या कम ज्यादा तो नहीं आ रही है आपको? कम ज्यादा आ रही क्या? नहीं No, सर sir. नहीं सर, क्लियर है। ओके सर बच्चों। थोड़ा अब कम हो रही है। क्या क्या बोल रहा है बेटा, बोल तो। नहीं सर कुछ नहीं। अभी कम हो रही क्या बीच? हाँ अभी सर अभी बस अब नहीं आ रही सर ऐसे। ओके सुनो, तो सर ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा निकाला ना सर, इमिशन स्पेक्ट्रा, ये कैसे निकाला? इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे, हमारा एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या किया बच्चों, हाइड्रोजन गैस को भर दिया लो प्रेशर पे, और यहाँ से क्या कर दिया, बैटरी को ज्वाइन करा दिया। ठीक है ना, यहाँ पे कोई वोल्ट मीटर या बैटरी लगा दी, ज्वाइन करा दी। तो जब ज्वाइन कराएगा तो आप मुझे बताओ कि हाइड्रोजन गैस को क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी में क्या, इलेक्ट्रिसिटी दी, और इलेक्ट्रिसिटी दी तो यहाँ से क्या हुआ, रेडिएशन निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा, निकलेगा। तो क्या लिखा देते, when hydrogen gas present on the discharge tube passed through the high voltage, बहुत ज्यादा एनर्जी पास कराई लो प्रेशर, the radiation emitted passed through the spectroscopy and spectrum is obtained। इन्होंने क्या किया बच्चों,
एक अननोन सी घटना कर दी, एक अननोन सा इंसिडेंट कर दिया लेबोरेटरी में कि हाइड्रोजन गैस को इन्होंने ट्यूब में रखा, ट्यूब के अंदर अब क्या किया इन्होंने, ट्यूब के अंदर तो ये क्या था, कांच का बना हुआ था, ट्यूब के अंदर क्या क्या रखा और इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो यहाँ से रेडिएशन निकलनी शुरू हुई और यहाँ पे क्या कर दिया, डिटेक्टर लगा दिया। डिटेक्टर समझ रहे हैं ना? अरे सुन रहे हो जो बच्चों, क्या बोला तुम लोग? ऐसा लग रहा है मुझे या जो तो सो गए डिटेक्टर हो या तो किसी को समझ नहीं आ रहा नहीं मैं सर क्या जी, बोल रहा हूँ। सो गए हैं नहीं तो सर। कल पढ़ाऊंगा, बोलो। अरे सो गए क्या? ओके सर नहीं ये सर, वैन से एक्सप्लेन करो ना सर। सर ये वैन से एक्सप्लेन। सुनो मैंने क्या बोला बच्चों, यहाँ पे सर इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनो, ये एग्जाम में आएगा, यही नीट में आया था 2020 में। सर इन्होंने क्या किया, कोई एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को प्रेशर को लो कर दिया और लो करने के बाद उन्होंने देखा बच्चों, यहाँ से इसकी बैटरी, यहाँ से कुछ वोल्टमीटर लगाया और आपको पता है कि सर जब मैंने इमिशन स्पेक्ट्रा लगाया था तो वहां पे किसी गैस पे, किसी सैंपल पे क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था और इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद वो क्या कर रहा था, रेडिएशन को इमिट कर रहा था। सर वैसे ही इमिट कर रहा सर वैसे ही इमिट कौन कर रहा था, हाइड्रोजन कर रहा था। और यहाँ पे मैंने क्या यूज कर दिया सर, डिटेक्टर यूज कर दिया। अब जब मैंने डिटेक्टर को यूज किया तो आपने देखा कि बच्चों एक फिल्म सी बनी, उस फिल्म में इन्होंने देखा कि अजीब सा उसका स्ट्रक्चर आ रहा, अजीब सा स्पेक्ट्रम, जो स्ट्रक्चर ऐसा आ रहा था उस तरीके से बन के आया और ये सब लोग चौंक गए। जो ये स्पेक्ट्रा, जो ये फिल्म आया ना, इसी को इन्होंने क्या नाम दिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम दिया। और वह कहा उसमें सेवरल लाइन्स आई, बहुत सारी लाइन दिखनी शुरू होगी उसमें। समझ में आ रही बात क्या? इस तरीके से एक फिल्म सा दिखा और बच्चों उस फिल्म में इन्होंने देखा बहुत सारी लाइन आई, सबके सब चौंक गए कि भाई ये लाइनें क्या थी, क्या इसका कारण था, क्या इसमें बना हुआ। समझे या नहीं समझे? समझे सर। Yes, sir. ठीक है ना? आप देखो बच्चों, एक मिनट है, सर तो मैं इसी को एक बार और बता रहा हूँ, बाकी इसमें मैं कल बताऊंगा। इमिशन स्पेक्ट्रा क्योंकि आप लोग भूल गए हैं तभी आपको पता नहीं लग रहा है। इतने सारे बच्चे, कम से कम 6 बच्चे चले गए हैं क्लास से, बताइए कितनी दुख की बात है। कोई एक मिनट में चेक करता हूँ कौन कौन भागे। एक तो सबके नाम पता नहीं है ना, एक तो निधि नाम की लड़की भाग गई है जो मोडासा एक वन, और फिर सर आपके पास नाम पड़े? नाम आता नहीं इसमें। एक दूसरी नेत्री पंचोली भाग गई है। ठीक है ना? और सर इसमें तो दिखा रहा है। Sir, है वो। कौन है, नेत्री है क्या? नेत्री या तो मैसेज करो या तो आप जो है यस और नो करो। भाग गई ना? अगर वो वीडियो चला रखा होगा फिर। नेत्री आप हो क्या? चलो कोई बात नहीं। तो सुनो, 6 स्टूडेंट तो भागे हैं लेकिन चेक करूंगा कौन कौन से भागे। सर मैं हूँ क्लास में। आप हो क्या? ओके सर। बनी रहो। देखो सर यहाँ पे क्या हुआ, कैसे निकाला। सर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अब एक लड़का अब आ रहा है सृजन,
अब बताओ यार क्या मतलब बनता है क्लास में, हैं? अब आप बताओ यार। सर यहाँ पे क्या क्या डिस्चार्ज ट्यूब दिया इन्होंने, सर डिस्चार्ज ट्यूब को ऐसे कोई एक ट्यूब, उसमें क्या क्या सर हाइड्रोजन गैस को रखा। अब इमिशन स्पेक्ट्रा कैसे निकाला रे बच्चों, उस पे उन्होंने क्या किया था, बैटरी को ज्वाइन किया था, इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज किया, सही कह रहा हूँ क्या? और जब इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज किया तो उसने क्या किया, गैस ने क्या किया, रेडिएशन को बाहर फेंका, तो वहां पे क्या क्या एक डिटेक्टर से मेजर कर दिया। आ रहा सबको समझ में? यस सर। यस सर। और हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा निकला तो ऐसे ही हाइड्रोजन के केस में भी हुआ था। उसके बाद जो फाइनली डिटेक्टर में जो क्या पता लगा, एक ऐसा फिल्म आया और उसमें क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी लाइनें दिखी और सब लोग चौंक गए कि ये लाइन आई क्या, लाइन कहाँ से आई क्या है, और सब लोग बच्चों वहां पे क्या हो गए, कंफ्यूज। कौन सी लाइनें थी, सबसे पहले कौन सी लाइन के वेवलेंथ के बारे में देखा गया, कौन से लाइन की फ्रीक्वेंसी का पता लगा, कितने साइंटिस्ट ने इनमें काम किया, क्या क्या इसमें सारी कहानी थी बच्चों, ये मैं कल के लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। समझ में आई बात? आज के लेक्चर में Okay, क्या आप sir. लोगों को Yes. कोई दिक्कत आई Yes, क्या? sir. आज के लेक्चर में No. क्या नो सर। No, तो sir. आप लोगों को पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है क्या, बताइए तो। सर आ रहा है ना, आ बहुत आ रहा रहा है। है। आ रहा है ना, तो आप लोग Yes, पढ़िए sir. भाई। स्थिति स्थिति आपको अच्छा लग रहा है क्या? स्थिति स्थिति कहाँ गई, भागी? Sir, अच्छा है। sir, हाँ सर आपने सैटरडे का वीडियो अपलोड नहीं किया सर। भूल जा रहा हूँ यार, अच्छा भाई आज सर ये संडे एग्जाम होगी केमिस्ट्री। नहीं, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट आया है तो बोलो, सॉल्व करने का मटेरियल दिया है क्या आपको? हाँ सर दिया है ना स्टडी मटेरियल। क्या होगी कि नहीं सर? स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्या? हाँ सर कर रहे हैं सर। अच्छा तो ठीक है दोस्तों, सोचता हूँ बताऊंगा, तब तक आप अपनी तैयारी करो, ठीक है ना? चलिए बच्चों, यस बाय बाय बच्चों, रखो मीटिंग को। हाय सर। बाय सर। ओके Bye, बाय। sir. ओके।